राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कल तक इंडी वाले, जो इतने दिन से राम मंदिर की बात तक नहीं करते थे, वो कुछ दिनों से बड़े राम भक्त बने घूम रहे थे। ऐसी बातें कर रहे थे जैसे अब इनसे बड़ा राम भक्त कोई और है ही नहीं। लेकिन 24 घंटे में बॉस, जो चीज ऊपरी झापरी होती है ना, वो एक्सपोज हो ही जाती है। वही इनके साथ हो गया। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आज कांग्रेस ने ऐसा कांड कर दिया कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर इनकी पूरी पॉलिटिक्स की पोल खुल गई। कल तक ये लोग सारे राम भक्तों को कह रहे थे कि मोदी योगी को घेरने के लिए सड़क पर निकलते काहे नहीं हो जी। आज ये खुद हिंदुओं को गाली देने लग गए। आज आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के कौन से वीडियो पर गजब बवाल मच गया है। इस वीडियो में हिंदुओं को लेकर ऐसा क्या कहा गया कि बीजेपी कहने लगी कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हो गया। कांग्रेस के इस कांड के बीच केजरीवाल भी आज राम मंदिर पर बड़ा खुलासा करने आए। क्या खुलासा किया भाई, कि खुलासा करते करते खुद केजरीवाल के साथ कांड हो गया। आज आपको यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मंदिर पर इस राजनीति के बीच चढ़ावा चोरी के मामले में नया ट्विस्ट भी आया है। राम मंदिर में आने वाले दान के उस बक्से का क्या राज है जो चढ़ावा चोरों के पास से मिला था, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बक्से में क्यूआर कोड भी है बॉस। उस क्यूआर कोड का सीक्रेट क्या है? चढ़ावा चोरों से कैसे पाई की वसूली हो रही है? लाखों की कितनी रकम रिकवर हुई है? पूरा डेटा, कागज हमारे पास है। आज आपको सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाऊंगा। खबर, नोट, डॉलर, सोना, क्या क्या मिल गया। चंपत राय अनिल मिश्रा से पूछताछ भी हुई है बॉस, और उस बीच क्या बड़ा खुलासा हुआ है, सब दिखाऊं। उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। धर्म के नाम पर बंदे तुम लोग और बनते रहोगे। भोपाल की बहुत ठीक नहीं हो और स्थान को बर्बाद करने वाले ही हैं। हिंदू तो सुनने में आता है, वहाँ पे मजदूरों से अपना पैर हाथ दबवाता था। सनातन बोर्ड ही इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़ी जाए। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच हिंदुओं पर कांग्रेस के किस वीडियो पर आज हंगामा मचा, इसके बारे में तो आगे बताऊंगा। केजरीवाल राम मंदिर पर क्या खुलासा करने आए थे और क्या हो गया उनके साथ, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों का कैसे एक एक करके कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। न्यूज 18 इंडिया लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, लगातार खबरें निकाल कर ला रहा है। और किसके पास से कितनी रकम बरामद हो गई है। जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनमें 7 आरोपियों के पास से लाखों की रकम कैसे मिली है, आज आपको पहले देखना चाहिए। आरोपी नंबर 1 अविनाश शुक्ला। इसकी फोटो भी बहुत दिन से लोगों ने देखी नहीं थी। यह है अविनाश शुक्ला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पास से, अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए मिले। आरोपी नंबर 2 अनुकल्प मिश्रा। इसके पास से 16,82,040 रुपए की रिकवरी हुई है। आरोपी नंबर 3 लवकुश मिश्रा 14,25,000 रुपए। आरोपी नंबर 4 रमाकांत मिश्रा 7,32,170 रुपए इसके पास से मिले। आरोपी नंबर 5 मनीष यादव, बरामदगी 2 लाख रुपए। आरोपी नंबर 6 करुणेश पांडे, इसके पास से तो 18,07,063 रुपए मिले हैं बॉस। आरोपी नंबर 7 टिन्नू यादव, बरामदगी 1 लाख रुपए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास से इतना कैश मिल रहा है बॉस, जिनके लिए कहा जाता है कि इनके जो महीने की तनख्वाह थी वो 20 न 30,000 रुपए भी हो तो बड़ी बात है, उनके पास से लाखों का कैश मिल रहा है। चढ़ावा चोरी का सबसे ज्यादा पैसा आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से मिला है। इसके पास से चढ़ावे के कितने नोट मिले हैं, पहले आपको वो भी दिखाता हूं। देखिए जरा, पूरे नोटों की बरामदगी जो हुई है उसकी एक एक डिटेल भी आपको बता देता हूं। आरोपी, इसका नाम है अविनाश शुक्ला। इसके पास से जो नोटों की बरामदगी हुई है वो है 500 के नोट मिले हैं।
500 के नोट इसके पास से कितने मिले? इंटू 3,609 500 के नोट मिले हैं इज इक्वल टू 18 लाख से ज्यादा का पैसा मिला, 18,04,500 रुपया। 200 के नोट भी मिले हैं भाई के पास से। 200 के नोट कितने मिले इसके पास से? 200 के नोट मिले हैं 579, यानी अगर उसको जोड़िएगा तो 1,15,000 प्लस, टोटल प्रिसाइज करिएगा तो 1,15,800। 100 के भी नोट मिले हैं, ये आपको नोटों की संख्या भी लिखते जा रहा हूं। 100 के नोट कितने मिले? 1,182 100 के नोट मिले हैं, यानी करीब 1,18,000 प्लस। इसके अलावा 50 के नोट, 20 के नोट, 10-10 के भी नोट मिले हैं, यानी अगर इसको कुल मिलाइएगा तो इसके पास से जो पैसा मिला, रिकवरी हुआ, वो मिला 20,39,000 और 220 रुपया। ये सिर्फ एक आरोपी का बता रहा हूं बॉस, जिसका नाम है अविनाश शुक्ला। सोचिए इन लोगों के पास इतना इतना कैश मिल रहा है। इसके अलावा भी आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से जो चीजें मिली हैं आपको सुननी चाहिए। 1,121 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए हैं। सोने की 2 चेन मिली है, एक अंगूठी मिली है। इसके अलावा करीब 150 ग्राम चांदी भी इसके पास से बरामद हुई है। आप सोचिए कैसे लोग हैं ये लोग। कैश नहीं छोड़ा, डॉलर नहीं छोड़ा, सोना चांदी कुछ नहीं छोड़ा। क्या सोचे बैठे थे? भगवान देख नहीं रहा है? चढ़ावा चोरों ने राम मंदिर से जो लाखों की रकम उड़ाई, उसकी पाई पाई की वसूली हो रही है। एक एक रुपया निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस कांग्रेस के नेता कल तक सबसे बड़े राम भक्त बन रहे थे, राम मंदिर के दर्शन के लिए एकदम तड़प रहे थे कि बाप रे बाप मैं जाना चाहता हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, उस कांग्रेस ने आज हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हुए एक रील डाल दिया। असल में ऑल इंडिया कांग्रेस त्रिपुरा के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक रील अपलोड किया गया, जिसमें हिंदुओं के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जो मैं आपको सुना नहीं सकता, वहां बीप कर रहा हूं। सी लेटर से शब्द आता, अब इतना ही हिंट दे सकता। इस वीडियो में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय का बैकग्राउंड है। पीएम मोदी दिख रहे हैं, सांसद और हीरोइन कंगना रनौत जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, और यह रील इन्होंने अपलोड किया। एक बार बीप वाला वीडियो देख लीजिए, बाकी आप समझ जाइए वहां क्या था। धर्म के नाम पर बन गए तुम लोग और बनते रहोगे। हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर बन गए तुम लोग और बनते रहोगे। हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर। यानी कल तक जो बता रहे थे कि वही सबसे बड़े सनातनी हैं, वही सबसे बड़े हिंदू हैं, आज ये बताने लगे इस रील के जरिए कि जिसके पास करने को कुछ नहीं है वो बेसिकली धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ। करोड़ों सनातनियों का ये अपमान नहीं है क्या? बीजेपी पूछ रही है कि ये लोग जो राम में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, सनातन को के मार्ग पर चलते हैं, सब फ्री बैठे हैं इसलिए धर्म फॉलो कर रहे हैं, काम नहीं है इसलिए धर्म फॉलो कर रहे हैं। गाली दीजिएगा बॉस। कांग्रेस की इस हरकत पर भयंकर बवाल मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा दिया। विवाद बढ़ा तो त्रिपुरा कांग्रेस के हैंडल से यह वीडियो हटा दिया गया। सुनिए बीजेपी ने कांग्रेस के इस वीडियो पर क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो डाला है जिसमें वो हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। ये सच में मुस्लिम लीग पार्टी है। ये हिंदुओं से नफरत करती है, इसीलिए प्रभु श्री राम के दर्शन करने ये लोग नहीं गए। इसीलिए अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने में कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी ने रुकावट डाली। इसीलिए गांधी वाड्रा परिवार के 3 जनरेशन बाबर की मजार पर चले गए। कांग्रेस पार्टी द्वारा ऑफिशियल हैंडल से हिंदुओं को गाली बकने वाला वीडियो स्पष्ट करता है कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है और सिर्फ इस पूरे अयोध्या के मामले में भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस और इंडी वाले राम मंदिर के मामले में पीएम मोदी को घेर रहे थे, लेकिन अपनी राजनीति के चक्कर में वो खुद फंस गए। कांग्रेस ने तो रील वाला कांड किया। केजरीवाल भी आज एक बड़ा खुलासा करने आए थे, उसमें खुद केजरीवाल फंस गए। अरविंद केजरीवाल ने आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने दावा किया था कि वो चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल यही खुलासा कर पाए कि अमित शाह अभी तक राम मंदिर नहीं गए। सुनिए उनको एक बार।
वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। अब चाहे केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, सब राम मंदिर के मुद्दे पर पॉलिटिक्स जमकर कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अब अगले साल यूपी में चुनाव है तो सबका सनातन प्रेम उमड़ रहा है। इसी पर आज केजरीवाल से सवाल भी पूछ लिया गया कि भाई आप तो चुनाव आते हैं तब सनातनी बन जाते हैं। केजरीवाल जो है वो फंस गए, कुछ कहते नहीं बना उनसे, बस अमित शाह का नाम लेकर रह गए। सुनिए एक बार। सर, आपके ऊपर में ये आरोप लग रहा है कि हर चुनाव से पहले आप सनातनी हो जाते हैं। पहले आप मैं तो अभी गया था, रुपये पे चाह रहे थे कि लक्ष्मी और गणेश जी दिखे। अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप राम मंदिर बार बार आ रहे हैं, आप सनातनी की बात कर रहे हैं। आप मेरा छोड़िए ना, आप अमित शाह जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं गए। 2.5 साल में वो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे। एक बार चले जाइए, धन्यवाद कराइए उनका। भगवान ने जिता दिया उन लोगों को 2024 चुनाव, अब तो धन्यवाद तो कर लीजिए। यानी केजरीवाल से जवाब देते नहीं बना कि भाई चलिए, नरेंद्र मोदी तो पूरा हर मंदिर जा रहे हैं, बीजेपी के लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, उनका फोकस खाली अमित शाह पर है। लेकिन आप चुनाव के पहले क्यों गए राम मंदिर? इतने दिन से क्यों नहीं गए? राहुल गांधी तो अभी तक नहीं गए। केजरीवाल सनातन के सवाल पर फंस गए, लेकिन राम मंदिर पर उनकी राजनीति कम हो जाएगी इसके आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि मोदी योगी को घेरने का मौका मिल रहा है। अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का मामला आते ही सनातन की बात करने लगे। उनके चाचा राम गोपाल यादव कहने लगे कि राम मंदिर में 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। सुनिए दोनों को। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। यानी एसआईटी अभी जांच कर रही है, रिकवरी कर रही है, इन सब को पता है कि कितना पैसा चोरी हुआ और सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। कोई 20,000 करोड़, कोई कितना हजार करोड़। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव जिस तरह से एक्टिव है, उसमें समाजवादी 2 कदम आगे और चली गई। अखिलेश यादव का आज बर्थडे है, तो उनके लोगों ने पोस्टर लगाकर अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया। ये देखिए, उनके हाथ में संविधान की कॉपी दिखाई। बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताते हुए समाजवादी पार्टी से माफी मांगने के लिए कहा। इसी के साथ अखिलेश का एक और वीडियो भी बहुत वायरल है, जिसमें वो अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना बर्थडे लखनऊ में मनाया, जिसमें तलवार से केक काटा गया। इस पर भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई ये क्या है, तलवार से केक काट रहे हैं। अरे भाई, केक ही इतना बड़ा, चाकू से कटेगा, उनके लोग कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव केक काट रहे हैं, उधर सीएम योगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इंडी वालों की पॉलिटिक्स को काट रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग जय श्री राम बोलने पर लाठियां बरसाते थे, आज उनकी आस्था उमड़ रही है। यह आस्था तब कहां थी जब कांवड़ यात्रा रोकी जाती थी। योगी कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन
हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे? देखिए, जब से इंडी वालों ने चढ़ावा चोरी पर अपनी पॉलिटिक्स शुरू की है, तब से सीएम योगी भी अपने पुराने तेवर में लौटा है। इंडी वाले माहौल बना रहे हैं कि इस मामले में पब्लिक सड़क पर निकल आए, लेकिन जो लोग पब्लिक को उकसा रहे थे उनका खुद का हाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। ममता बनर्जी के लोग बंगाल में अपने घर, अपने दफ्तर के बाहर नहीं निकल पा रहे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनके घर पर अंडे चलाए गए। यह वीडियो बंगाल के नादिया का है, जहां टीएमसी विधायक के घर पर मीटिंग में महुआ मोइत्रा पहुंची हुई थी। इसी बीच बाहर पब्लिक जमा हो गई। महुआ मोइत्रा पर भीड़ ने अंडे चलाने शुरू कर दिए। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी समर्थकों पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया। घटना का फेसबुक लाइव करते हुए वीडियो डाला और आरोप लगाया कि गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं और पुलिस देख रही है। देखिए जरा वीडियो। पुलिस सामने लुक एट द वे दे आर थ्रोइंग, कैन यू हियर द नॉइज? आवाजটা শুনতে পাচ্ছেন? জাস্ট সি পুলিশের সামনে লুক এট द वे दे आर थ्रोइंग, कैन यू हियर द नॉइज? वैसे तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी देखिए कि जब ममता बनर्जी का राज था तो कैसे बंगाल में चुनाव और चुनाव के बाद हिंसा होती थी, लोगों को मारा पीटा जाता था, हत्याएं होती थी, महिलाओं के रेप होते थे। लेकिन तब यही लोग इस हिंसा पर बात नहीं करते थे। तब पुलिस के सामने हिंदुओं के साथ स्पेशली क्या हो रहा था इस पर कुछ नहीं बोलते थे। आज वीडियो बना के बता रहे हैं कि पुलिस के सामने अंडे चल रहे हैं, नहीं चलने चाहिए। लेकिन आपके समय क्या हुआ है वो भी याद कीजिए एक बार। एक तरफ इंडी वालों की ये पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ आप राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एक्शन देखिए। आज एक बॉक्स की बहुत चर्चा हुई। यह बॉक्स अयोध्या में राम मंदिर के आसपास एक योग केंद्र में रखा मिला। इस बॉक्स में राम राज्य कोष लिखा हुआ है और इस पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यह राम मंदिर की दान पेटी है। सवाल यह है कि अगर यह राम मंदिर की दान पेटी है तो योग केंद्र में कैसे पहुंची बॉस? यह जगह वही है जहां पर चढ़ावा चोरी का आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था। क्यूआर कोड वाले इस बक्से पर वहीं से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि राम मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी ने चढ़ावा चोरों पर क्या नया खुलासा कर दिया है, जिसे सुनिएगा तो और हैरान रह जाइएगा। और देखिए इस बक्से में ये जो देखिए ये बक्सा है, देखिए ये बक्सा यहाँ से मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बक्सा अपने आप में सवाल खड़ा करता है क्योंकि इस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इसके सीधे तौर पे मायने हैं कि क्या चोरी की संदूक भी क्या यहाँ पर लेकर अभी जो अविनाश शुक्ला है वो यहाँ पर आया था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये राम राज्य कोष की ये पेटी जो है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो देखिए यहीं पर दोनों भाई रहते थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं, योगाचार्य हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों भाई यहाँ पर रहते थे और उसके बाद यहाँ से ट्रस्ट ने पैसों की रिकवरी करी। भाई सीधा सवाल यह है कि अगर राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा हुआ ये बक्सा है, इतना बड़ा बक्सा निकल कर आ गया, लोगों को पता नहीं चला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे हैरान करने वाला खुलासा अब आपको बताता हूं। हमारी टीम ने अयोध्या में खुद को राम मंदिर का पूर्व कर्मचारी बताने वाले एक आदमी से बात की। इस पूर्व कर्मचारी ने ऐसे दावे किए जो सुनकर आप हिल जाएंगे। इस पूर्व कर्मचारी ने चढ़ावा चोरी के लिए गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार बता दिया, दोनों पर आरोप लगा दिए। साथ ही टिन्नू यादव के बारे में दावा किया कि टिन्नू यादव राम मंदिर में मजदूरों से अपने हाथ पैर दबाता था। सुनिए वो क्या खुलासा कर रहा है। आप जानते थे इन सबको, आठों को, ये टीनू मिश्रा, टीनू यादव और ये अनुकल्प, लवकुश? टिन्नू तो सुनने में आता है वहाँ पे मजदूरों से अपना पैर हाथ दबवाता था। पैर हाथ दबाता था? हाँ, पैर हाथ दबवाता था। अच्छा। मजदूर। बट चंपत जी का तो हमको लग रहा है कि नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चंपत जी जब तक हमने काम किया 2-3 बार आए हैं। सबसे ज़्यादा अगर बड़ा चेहरा है जो चोरी हमको लगता है और 101% होंगे अनिल मिश्रा और गोपाल राव। ये क्या करते थे ये लोग? ट्रस्ट से बड़े जुड़े हैं। गोपाल राव ये करते थे कि जितनी रद्दी कंपनी है छोटी मोटी उनको लाना और काम देना और कमीशन लेना, जो हमको लग रहा है। क्योंकि अगर बड़ी कंपनी हायर करेंगे तो बड़ी कंपनी डायरेक्ट सरकार के टच में रहती है, उनसे कमीशन बन नहीं पाए। ये छोटी कंपनी है जो हमको लगता है कि लोग हो सकता है कमीशन वाला। और गोपाल राव तो मेन ही है। गोपाल राव को ही पकड़े सरकार। क्या मतलब क्या करते थे? गोपाल राव ये करते थे कहाँ काम हो रहा है,
क्या देखना है क्या देखना है, और जो ज़्यादा देख रेख करता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और इसलिए पुख्ता जांच, पुख्ता पूछताछ बहुत जरूरी है। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी ही नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने भी गोपाल राव की भूमिका पर सवाल उठा दिए। सुनिए महंत दिनेंद्र दास जी को। गोपाल जी बहुत ठीक नहीं हो और स्थान को बर्बाद करने वाले ही हैं और पुजारी और लेन देन में इधर बहुत करते हैं। गोपाल राव के साथ साथ ये भाई साहब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो गोपाल राव हैं, बाएं वाले, और दाएं वाले अनिल मिश्रा। गोपाल राव के साथ साथ जो नाम सबसे ज्यादा निशाने पर है उनमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से 2 घंटे तक राम मंदिर परिसर में पूछताछ हुई, जबकि अनिल मिश्रा से भी करीब 2.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अनिल मिश्रा से उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने अपने साथ विश्वासघात होने की बात कही और दावा किया कि उन्होंने ही चढ़ावा चोरी को पकड़ने के लिए हिडन कैमरे लगवाए थे। अब चंपत राय भले ही खुद के साथ विश्वासघात होने की दलील दे रहे हैं, लेकिन साधु संतों और बिना किसी लाग लपेट के सनातन की बात करने वाले बाबा बागेश्वर का कहना है कि इस मामले में अभी तो सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। और इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा तो यह भी कह रहे हैं कि वो चाहें तो प्रभु श्री राम के चढ़ावा चोरों का पर्चा ही खोल दें, लेकिन इसमें पर्चा खोला तो उन्हें ही निपटा दिया जाएगा। सुनिए एक बार। वैसे तो FIR हुई है, पर हम चाहते हैं कि अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़ी जाए, पर हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं, क्या कहें। इसलिए तो भैया ठीक है, भला है, तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे और नहीं कहोगे तो भी लोग। हमारे साथ तो यही होगा। अब हमने कह दिया, आप देखना कल से फिर लोग बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन पर उठे सवालों के बीच सूत्रों का यह भी दावा है कि चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी भेजी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार ने तैयार की है। सूत्र बता रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के कहने पर यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 दिन अयोध्या में ठहरे हुए थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि मोहन भागवत को भेजी गई रिपोर्ट में राम मंदिर के मैनेजमेंट, राम मंदिर ट्रस्ट के काम करने के तरीके और चढ़ावा चोरी की पूरी डिटेल दी गई। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक से पहले आरएसएस की तरफ से राम मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। अब तो साधु संत और कथावाचक भी कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो गड़बड़ी हुई है उससे सनातन बोर्ड की जरूरत है और यह जरूरत और महत्वपूर्ण हो गई है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। सनातन बोर्ड ही इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। 4 शंकराचार्य जो सबसे बड़े संघ धर्म में, हमारे धर्म में सबसे उच्चतम पद है, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, और इनके बाद जो भी संगठन में जो डिसाइड करना चाहे, इन लोगों को ये मंदिर सारे दे दिए जाए सनातन बोर्ड बना के। यानी सबको यह लगता है कि ये जो मौजूदा ट्रस्ट है इसको खत्म करना चाहिए। अब सनातन बोर्ड बनाइए, कोई सीईओ लाइए, क्या कीजिए वो अलग बात है, और एक्शन जो है वो तगड़ा होना चाहिए ताकि हर राम भक्त का जो विश्वास टूटा है वो विश्वास बन सके ट्रस्ट में। प्रभु श्री राम से विश्वास नहीं हिल सकता।